जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस 2022 का प्रैक्टिस सेट, जो हमारा 6 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है टीवीर का। देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 2023 हिस्ट्री में आएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, हम 20 क्वेश्चन ही लेके आए हैं। 20 रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ही आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। इससे यह होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट पेपर को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक महीने में 7 विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या को इस 7 दुकानों को मिलाकर उस महीने के दौरान बेचे गए बैगों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित पाई चार्ट दर्शाया गया है। ठीक है, दिए गए महीने के दौरान 7 दुकानों में मिलाकर बेचे गए बैगों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 1400 है। मतलब जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें ये पता चल गया है 100% की वैल्यू कितनी है? 1400। ठीक है, बोलता है S3 और S4 द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या कितनी है? S3 S4। S3 कहाँ है यहाँ पे? मतलब S3 का है, S3 है 7%, और S7 है हमारा, S7 ये 9%। मतलब 9 7 16%। 16% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1400/100 इंटू 16। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 कम 6 और एक, 16 16 कम 16 और 6 22, 224। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। ये आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 400। तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा? रूट ले जाएगा दोनों तरफ। तो 400 की वैल्यू कितनी होती है? 20। ये 20 का स्क्वायर है। तो ए इक्वल टू 20 मिल गया। अब बोला एक वर्ग का परिमाप, मतलब परिमाप का क्या होता है? वर्ग का ए 4a इक्वल टू आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l+b। 4a मतलब 4 × 20, और इधर 2, एल हमें निकालना है और बी दे रखा है 12। तो ये 2 से काट दो तो 40 हो जाएगा, l+12। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l इक्वल टू हो जाएगा 40 - 12, मतलब 28। तो हमें क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम्म, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 28 × 12। और 12 96, 6 हासिल 9, 5 × 2 = 24, 24 और 9 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमें पाई चार्ट दे रखा है, 5 दुकानों द्वारा बेचे गए 2 किस्तों के चाय के पैकेटों की संख्या दर्शाता है। हमसे पूछा गया है दोनों किस्तों, ठीक है, दोनों किस्मों को मिलाकर प्रति दुकान बेचे जाने वाले चाय की पैकेटों की संख्या औसत कितनी है? दुकान कितनी है? 5, और पैकेट मतलब दोनों को मिलाकर। तो सभी को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से ऐड करेंगे 0 6, 8 से 14, 14 और 4, 14 4 18, 18 और 4 22, 18 4 22, 8 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 4 42 के 2 हासिल 4, 8 से 12, 12 और 9 19, 19 और 7 19, 7 26, 26 और 8 34, 34 और 8 42, 42 7 49, 49 और 5 54, 54 6 60, 60 है 69, 69 और 6 69, सॉरी 69 और 9, 1 सेकेंड फिर से एक बार देखते हैं। 8 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 और 8 40, 40 और 7 47, 47 और 5 52, 52 और 6 58, 58 और 9 67, 58 और 9 67, 67 और 6 73, 73 और 4 के हासिल थे, कितने हो गए? 77। कितनी है? 5। तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, 2 बचा, 5 को 20, 2 बचा, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 5 को 20, 154.4। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 को 54.4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे दी गई तालिका में एक देखो, ये ग्राफ वाले जो हैं हमारे, ठीक है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न में। फेंके गए ओवरों की संख्या और 5 गेंदबाजों द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाया गया है। ये हमारे जडेजा, जसप्रीत बुमराह हो गए हमारे, जसप्रीत बुमराह अलग अलग कर दिया इन्होंने, पंड्या हो गया, अश्विन हो गया। यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज ने 6 गेंद फेंकी तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंदें फेंकी? भाई 8 ओवर फेंक के 3 विकेट लिए जडेजा ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट इसने लिए, फिर पांड्या ने लिए। पूछा है हमसे सबसे अधिक गेंदें किसने फेंकी, तो जसप्रीत बुमराह 6 ओवर फेंके 2 विकेट लिए, बुमराह 5 ओवर फेंका 1 विकेट लिया, पांड्या ने 4 ओवर 3 विकेट। अब हमें ये तो 2-2 विकेट तो हो गए, अब हमें 1 विकेट देखना है। इसने 5 ओवर लिए, इसने 6 ओवर, तो 5 6 का 30 गेंद उन्होंने लिए 1 विकेट के लिए बुमराह ने। अश्विन ने 36 गेंदे लिए 1 विकेट लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस टी से 20% अधिक है, टी यू से 10% कम है, एस और यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एस टी क्या हमारा है, एस टी से 20%, टी क्या है 100, और एस हो गया 120, तो 0 0 दो छंग 12 दो पंचे 10, मतलब एस टी हो गया जो हमारा 6/5। अब बोलता है टी यू से 10% कम है, टी यू से, यू हो गया 100, टी हो गया 90, 0 0। अब हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है एस रेशियो टी बराबर कितना है 6/5। यहाँ दे रखा है टी रेशियो यू 9/10। इसको 9 से गुणा कर दो भाई, इसको 5 से, क्योंकि हमें टी जो है बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 54/45, 45/50। अब एस टी यू क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है भाई 54, टी 45 और ये 50। अब क्या पूछा, एस और यू 54 और 50 का रेशियो क्या है, 54/50, 2 से काट दो भाई, दूना 4 दूसरा 14, दूना 4 दो पंचे 10, 27/25। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने के मिलेंगे हर शिफ्ट में। तो यहाँ से हम अगर 32 को 16 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 -5 दूना 10 हो गया यहाँ पे। अब ये 11 ये ऐसे जाएगा 11/22 इंटू 8, ये दूनी 22 दो चक्कू 8, 4 आ गया, -5 दूनी 10, 1/p, ऊपर बचा -8 और नीचे हो जाएगा 4 आ गया तो माइनस के 6, 1/p, काट दिया तो चक्कू 8 दुतियाँ 6, तो p की वैल्यू पूछिए, p की वैल्यू उल्टा हो जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापद बड़ी संख्या का दोगुना है, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापद 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो लघुत्तम समापद बड़ी संख्या मान लेते हैं x, छोटी संख्या मान लेते हैं y। बड़ी संख्या का दोगुना है, जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या क्या है दोगुना, ये हो गया बड़ी संख्या दोगुना 2x, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापद 3 है, एचसीएफ दे रखा है 3। छोटी संख्या y की वैल्यू पूछिए, हमें पता है क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एल एलसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या x बड़ी वाली, दूसरी संख्या छोटी वाली y, इक्वल टू एलसीएम कितना है 2x, 2x इंटू एचसीएफ 3, x कैंसिल, y इक्वल टू कितना मिलेगा 3 2 जा 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल के मूल्य में प्रति 5% की वृद्धि होती है, डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है, तो 2 वर्ष बाद डीजल के प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। देखो हमने पहले बताया, चाहे आपका SICI का क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें भी यही रूल लगेगा, और जिसमें लगातार हमारा जो जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन है उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। कभी भी अगर 2 साल के लिए कोई चीज़ दर दे रखी है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिए, A + B, ठीक है, और प्लस
ए इंटू बी अपान 100, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। अब ये किसके लिए, ये 5% के लिए है। 2 साल के लिए एक 5 5 हो जाएगा, ठीक है। पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5%। अब देखो 5% यहाँ लिखेंगे 5 + 5 और प्लस 25, मतलब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और प्लस 25/100, ये हो जाएगा 10.25, ठीक। इसको दूसरा प्रकार क्या है, अगर 5% दे रखा है तो इसको क्या कर लो, 2 बार ऐड कर लो, पचम 5 5, 10 पॉइंट लगा दो, 2 बार गुणा कर दो, पचम 25, डायरेक्ट ऐसे भी हम ले सकते हैं। अब बोलते हैं वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई भाई, रुपये कितने थे 16, और हमेशा कोई चीज़ जो होती है हमेशा काहे में होती है, 100% में होती है। अब 100% में कितनी वृद्धि हुई है, 10.25 की ऐड कर देंगे बटे परसेंटेज वाला 100, यहाँ पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सीधे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, काटते नहीं, और 1000 से पॉइंट लगा देंगे, तो 8 × 40 जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 20, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब 1000 कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 3 1 2 3, मतलब यहाँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 88.2 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो हमें क्या निकालना, 80 का 10.25% निकाल देते बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से जीडी में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किसी काम को के 2/3 भाग को P1 अकेले आधे दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम के 7/12 भाग को P2 अकेले 14 दिनों में पूरा कर सकता है, इसी काम के 8/15 भाग को P3 अकेले 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो P1 जो करता है 2/3 भाग को कितने में करता है, 8 दिन में। P1 जो एक भाग को करेगा, 2 से भाग कर दो इसको, 4 और नीचे गुणा, जाती है 12 दिन में। ऐसे ही P2 7/12 भाग को काम करता है 14 दिन में, तो P2 एक भाग को करेगा, 7 से भाग करो ऊपर वाले को, 14 बादुन 24। ऐसे P3 लिख लेते हैं हम, P3 करेगा भाई, यहाँ 8 से भागोगे 16 को, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 दिन में। अब निकाल लो भाई, P1 करता है भाई 8 दिन में, P2 करता है, P2 कहाँ है, ये 24 दिन में, और P3 करता है 30 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम 5 × 6, 5 × 6 = 30 हो गया, 4 की कमी है 4, और 4 दूनी 8, तो 5 × 6 = 30, चक्कू 120, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 15, 8 से भाग करेंगे 15 8, 24 से करेंगे 5, और 30 से करेंगे तो 4, मतलब 120 काम जो है हमारे कितने के पैसे से, 5, 8 से भाग करेंगे 8, सॉरी ये 12 है यहाँ पे, जो P1 काम करता है भाई यहाँ पे ये 12 दिनों में, तो 12 10, तो कितना जो 19, 120/19, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। तीनों मिलके काम इतने दिनों में करेंगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हावर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हावर है। ये नाव की धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में और धारा की दिशा में 3 घंटे में चलती है, तो वह कितनी कुल दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हमें देखो, तो हमें फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी हो जाएगी, देखो अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या होती है, चाल हमारी घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगी 10 - 2, और ये हो गई चाल, दूरी बटे समय कितने लगते हैं 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद अब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाता है x+y, x+y, ठीक है। जो चाल हमारी है इसको हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। इसको इस प्रकार करते हैं, हम मानते हैं u और v, u है 10 और v है 2 किलोमीटर। अब धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, विपरीत दिशा में जाते हैं u - v, ये चाल हो गई, दूरी मान लेते हैं x/4 समय लगता है, u कितना है 10 - 2 बराबर x/4, मतलब 8 बराबर x/4, तब दूरी चली उसने 32 किलोमीटर, ठीक है। अब धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, u और प्लस v जुड़ जाएगी चाल, कितना दूरी चलती है x, कितने घंटे लगते हैं 3, मतलब 10
और प्लस 2 बराबर x बटे 3, 12x/3, x बराबर 36 किलोमीटर। कुल दूरी पूछिए, दो दूरी को जोड़ कर दो, सॉरी ऐड कर दो, 6 2 8, 3 3 6, 68 किलोमीटर दूरी वो चलेंगे कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया है। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो वेतन 2,000 की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक के वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, अगर 12 कर्मचारी थे, प्रबंधक आ गया एक, कितने हो गए 13। अब वृद्धि कितनी होती 2,000 की, मतलब इंटू 2,000, 13 दूनी 26, मतलब 26,000 उसमें बढ़ जाएगा। पहला कितना था 20,000, प्रबंधक का वेतन कितना हो गया 46,000। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 के सिक्के के संख्या के गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये सिक्के की संख्या के गुणनफल का अनुपात दे रखा है। एक उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है, ये पूछा गया है। तो हम मान लेंगे 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, एक्स, वाई और जेड ये सिक्के हैं। 10 रुपये के एक्स हैं, 5 रुपये के वाई हैं, जेड 2 रुपये के जेड हैं। पहले पूछा एक्स और 10 और 5 रुपये के सिक्कों का गुणनफल, मतलब एक्स वाई। अनुपात थे 5 और 2 रुपये के, मतलब वाई जेड। अनुपात थे जेड एक्स। कितना अनुपात दे रखा है 3:4:2। अब दोनों तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड से भाग दे देंगे, एक्स वाई जेड से। एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 1/जेड। अनुपात बचा हमारे 1/वाई। अनुपात यहाँ बचा वाई जेड कट जाएगा, यहाँ एक्स वाई, यहाँ बचेगा एक्स, सॉरी यहाँ बचेगा एक्स। अनुपात यहाँ बचेगा 1/वाई इक्वल टू 3:4:2। बढ़ा देते हैं इसको, जेड अनुपात एक्स अनुपात वाई क्या हो गया 1/3, 1/4, 1/2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये जेड अनुपात एक्स अनुपात वाई। तो 12 ऊपर गुणा कर दे, 12/3, 12/4, 12/2। ठीक है, काट दो भाई, जेड अनुपात वाई अनुपात एक्स। ठीक है, 1 सेकेंड, ये बीच में एक्स है। जेड एक्स अनुपात वाई बराबर 4:3:6। पूछा न्यूनतम संख्या कुल संख्या। अब देखो जेड के कितने 4, तो जेड की वैल्यू कितनी थी 4 × 2, 2 रुपये, प्लस वाई 3 है, एक्स 3 है, एक्स का मतलब कितना था इंटू 5 रुपये, और प्लस 6 रुपये कितने हैं 10, 6 रुपये कितने हैं, वाई की वैल्यू कितनी है भाई 5, और जेड की 2 हो गई, एक्स का मतलब 10, ये बीच में 10 होगा। 1 सेकेंड, ठीक, जेड की वैल्यू कितनी है 2 रुपये, तो 4 दूना हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो मतलब 3 × 10, और प्लस बच्चा हमारा क्या है वाई, वाई की वैल्यू 5, मतलब 6 × 5, तो 4 दूनी 8, 10 × 3 = 30, 6 × 5 = 30। तो टोटल रुपये कितने हो गए 68। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। क्या करेंगे हम, एक्स वाई मान लिया हमने, एक्स वाई अनुपात में लिख लिया, एक्स वाई जेड से भाग कर दिया, तो 1/जेड अनुपात 1/एक्स अनुपात 1/वाई आ गया। हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, जेड एक्स वाई, तो उनका अनुपात चेंज हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1/2 आ जाएगा। लासा ले लिया तीनों का, जो हर में है 12 आएगा, 3 से 12 हम काट देंगे, 4 3 6, जो हमारा सिक्कों का अनुपात आएगा 4 3 6। हमने एक्स वाई की वैल्यू पहले माना कि दे रखी थी 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी का मान पूछा गया, इसमें से घटाना है मतलब। तो हम क्या करेंगे 1/2 तो है, प्लस पहले तो ये भाग होगा, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब 1/3 इंटू 1/4 × 5 माइनस 1/6।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बी का लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1/2, 3 ऊपर तक चला जाएगा और बटे 1/4 प्लस 1/5। ये जो हमें प्राप्त होगा 1/2 और प्लस 5/12 माइनस 1/6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/8 और प्लस 1/5। ये होगा ना। ठीक है, अब एलसीएम इसमें ले लो, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 2×6 = 12 तो 6 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 6×2 = 12 माइनस 40 एलसीएम ले लो इसमें, तो 8 से भागोगे, 8×5 = 40, 5×3 = 15 और प्लस 5×8 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6×5 = 11 से 2 गया 9/12 माइनस 23/40। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 120। 120 से 12 से 10 तो हो जाएगा 90 और माइनस को 3, 3×3 = 9, 3×6 तो कितना आ जाएगा भाई, 1 21/120। 3×7 = 21, 3×8 3×4 = 12 तो 7/40। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास दे रखा है, व्यास 112 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो, अगर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25 2 × 12 56। और परिधि क्या होती है, 2πr। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, आर 56, 7×8 = 56, 8×2 = 16, 16×2 = 32, 2 हासिल 3, 16×32 = 3, 35, 352 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखे को 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने % की हानि होगी। देखो, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य 1560, जो हमें छूट दे रहा है लाभ पर, मतलब प्रॉफिट दे रखा है 30%। यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, SP/100 ± 30, मतलब प्रॉफिट और लॉस इंटू 100। तो SP कितना है, 1560, 100 में 30% का लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा। 130, 130 इंटू 00, 13×13 13×2 = 26, मतलब जो क्रय मूल्य आया 1200। अब 1200 की चीज़ कितने में बेच रहा है वो, दूसरा जो हमारा विक्रय मूल्य होगा 960 रुपये में। जीरो यहाँ से लेंगे 4, यहाँ बच्चे 11, 260, 40 रुपये का लॉस होगा उससे। भाई 1200 की चीज़ 960 में बेच रहा है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि क्या होता है, 900 240। जो लॉस हुआ किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे होगा। सीपी कितना है, 1200। सीपी कितना है, 1200 इंटू 100, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो 12×2 = 24, मतलब 20% की उससे हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर की चाल से नाव चल सकता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम धारा की चाल x मान लेते हैं और नाव की चाल y, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, x + y = की क्या चाल है, 15 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में x - y। हमेशा दिशा में जुड़ जाएगी, दोनों की चाल विपरीत होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, घट जाएगी। तो कितना है, 11 किलोमीटर। भाई यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, तो वाई वाई कैंसिल ऐड कर दोगे तो 2x = कितना आएगा, 26। उससे काट दो, 2 1 13, x = 13 हो गया। पहले वाले समीकरण लिख दो, तो y = क्या हो जाएगा, 15 - 13, y = 2। तो दोनों का उत्तर क्या होगा, 13 और 2। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है। देखो, यहाँ से कितना घटाया गया, मतलब जो 4% की वैल्यू कितनी है, वो 30 रुपये। भाई 440 से घटाकर 410 किया गया, मतलब 30 रुपये घटा दिया गया, तो 4% की वृद्धि हो गई, हानि में 4% की वृद्धि हो गई। तो शर्ट का क्रय मूल्य, और हमें क्रय मूल्य कितने होगा, 100% में, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये एक आसान सी ट्रिक है, इंटू 100/30।
चार, चार से काटेंगे इसको 25 आ जाएगा, और 25 तियाँ कितना आ जाएगा 75, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 750 रुपये। ठीक है, आप पूरा नहीं लिखेंगे, इतना एसपी माना सीपी, जो हमारा अंतर हो रहा है वही उसके बराबर होगा भाई, जो हमारा इसके बीच अंतर हो रहा है 400 से, वही हमारा वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम आहत अंक क्रमशः 25% है, 45% है। ठीक है, एक प्रतियोगी एक प्रतियोगी 63 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, हम मान लेते हैं एक्स है नंबर बी में, और उसमें कितने चाहिए उसको 45%, उसका 45% उसने प्राप्त किया, तो कितना 83 अंक, और जितने से फेल हो गया उसको ऐड कर दो 25 नंबरों से, क्योंकि भाई 83 अंक तो उसे प्राप्त हुए, और उसमें बी में चाहिए कितने 45%, 83 अंक पास और 25 से फेल हुआ, तो 25 नंबर ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 45/100, 5×3 = 8 और ये 10, 9×5 = 45, 9 × 9 = 9 × 18, 5×2 = 10, तो एक्स इक्वल टू आ गया 5×2 = 24, 240 अंकों का पेपर है, जो अंक है हमारे 240 हैं टोटल। अब बोलता है ए वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक संख्या, ए वर्ग में कितने 25% चाहिए, ए वर्ग में 25%, तो हम निकाल दो भाई 240 का 25% बटे 100, 25 से कम 25, 25 से कुछ 100, 4 से काट दो, 4×6 = 24, मतलब 60 अंक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है। ठीक है, मेज के बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है। भाई मेज का अंकित मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य मानते हैं 100, विक्रय मूल्य मानते हैं 100, और जो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 130। अब बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट, मतलब वैल्यू कितनी बची 80% की, इंटू 100, 0 0 0 कैंसिल, 13×8 = 104। अब लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100 रुपये की चीज है जो 104 के बेचो, कितने 4% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार 52 है। ठीक है, यदि बी और सी का औसत भार 44 है, ठीक है, सी और ए का औसत भार 46 kg है, तो सी का भार देखो, ए बी सी का औसत भार दे रखा है, ए बी और प्लस सी का, तो बटे 3 है, तो इंटू 3 से गुणा कर देंगे हम डायरेक्ट, तो 3×6 = 15, 156 दे रखा है। बी प्लस सी का कितना है 44×2 = 88 हो जाएगा टोटल। ऐसे सी प्लस ए का कितना हो जाएगा टोटल 46×2 = 92, ऐड कर लो, 8×2 = 10, हासिल 1, 9×7 = 18, 180 हो गया चारों का, तो 180 से 3 का घटा देंगे इसमें से ए बी सी का 156, तो कितना बचेगा भाई, जीरो, यहाँ से घटाना है तो ये लाइन नहीं होगी, तो यहाँ से जीरो 10 हो गया, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचे 7, 7 से 5 गया 2, तो 24 kg, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों का निकाल लेंगे, बी सी और सी ए का ऐड कर लेंगे, उसमें से घटा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम। तो हमारा आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ताकि मैं डेली आपका जो एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।